हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स सुबह के बोल सकते हैं अभी मॉर्निंग में, अभी कितना 9:45 का टाइम आया है और मैं टेरेस पर आई हूँ। और यहाँ थोड़ी सी हवा चल रही है, बिल्कुल थोड़ी सी चल रही है। कल परसों जो है थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अभी ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। तो सोचा कि चलो साथ में बात भी कर लेते हैं आज अपनी टेरेस गार्डनिंग के बारे में, और कुछ आपके साथ गपशप भी करते हैं। आज गपशप भी करते हैं हम टेरेस गार्डन की। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जब गार्डनिंग की शुरुआत नहीं की थी ना, तो तब ऐसा था कि चलो ठीक था, अच्छी खासी ज़िंदगी थी, मस्त थी। और ऐसा भी होता था कि चलो घर में बेले बैठे होते तो उस टाइम क्या होता था कि चलो किसी के साथ या फ़ोन पर बात हो जाती थी या व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, बहुत सारी बातें होती थी। तो उसके बाद जब लगा कि अरे नहीं, ये ज़िंदगी कुछ जो है इस तरह तो नहीं चलेगी, है ना, तो कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में करना पड़ेगा। क्या होता है ना, कई ऐसे मतलब हंसी मजाक में बोल रहे, अगर कहीं बोले ना कि अरे आप क्या कर रहे, आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ होते हैं, अगर कुछ ऐसा बोले ना कि बस घर में थे, घर का काम कर रहे थे, तो ऐसे हंसी मजाक में बोला करते थे, अरे आप सबको क्या काम है, आप तो बेले होते हैं। मतलब सारा दिन होता है जब हम घर के ही फैमिली, जब हमें कोई ऐसा बोल रही थी कि अरे नहीं घर का बेले ही है आप तो फिर कई बार हंसी मजाक में वो बात ऐसे भी लगती है कि अरे मतलब घर का जो काम है हमारा, क्या वो किसी है ही नहीं, किसी भी काउंट ही नहीं है, होता है क्या वो काम। तो फिर उसके बाद क्या सोचा मैंने कि चलो छोड़ो बना, इन सबके साथ बिल्ली अब बातें करने से अच्छा है अपने कुछ काम कर ले, टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब यूट्यूब पर वीडियो वॉच करते थे तो लगता था कि अरे बोलते थे किचन वेस्ट, कूड़े कचरे में सब्जियां लगाओ, इतनी सारी सब्जियां होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब हम भी इतना सारा कूड़ा कचरा जो है बाहर फेंक देते तो क्यों ना कूड़े कचरे में ही सब्जियां ग्रो करें। तो जब 2023 में थोड़े से इन बातों पर फोकस किया कि हाँ अभी गार्डनिंग करनी है सच्ची, अगर नहीं भी मिन्नतें क्यों करनी है अभी किसी की। फैमिली पहले तो चलो मिट्टी ला कर दी, 1-2 थैले ला कर दिए, तो उसके बाद मांगने वो माय गॉड तौबा। उसके बाद तो फिर फैमिली बोलते हैं अरे हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी लेकर रखा हो कि रोज़ तुम्हारे तो कुछ ना कुछ गार्डन के काम चलते ही रहते हैं। मतलब फिर लालच आ जाता है ना फिर कि हाँ अभी ये वाली सब्जी भी लगानी है, वो भी लगानी है, वो पौधा भी लगाना है। तो फिर क्या हो जाता है ना, वो काम हो जाते हैं क्लेश वाले। तो हमने क्लेश नहीं करना है गार्डनिंग का। जो गार्डनिंग का काम है उसे आसानी से करो, ज़्यादातर जितना भी हो सकता है किचन वेस्ट को संभाल के रखो। और मुझे तो यहाँ देखो मिर्च भी नहीं दिख रही, दिख तो है लगी हुई मिर्च, क्योंकि रोज़ इसको हार्वेस्ट करते रहते हैं हम। तो उसके बाद मैंने जब देखा फ्रेंड्स कि हाँ मैं अपने टेरेस गार्डन में इतनी मशगूल होगी कि आज वही जो रिश्तेदार होते ना, कोई भी क्या बोलते क्या करते हो आजकल, तो बात भी नहीं करते हैं। तो बोलते भाई अब हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, अब हम गार्डनिंग कर रहे हैं। तो पहले हमारे जो शॉर्ट मतलब स्टेटस होते थे ना व्हाट्सएप पर, तो कुछ ऐसे ही होते थे कि चलो कभी पिक्चर अपनी अपलोड कर ली, कभी कुछ है ना। तो अभी जो हमारे स्टेटस में कुछ चेंज हो गए हैं। वैसे तो मैं अभी डालती भी नहीं हूँ स्टेटस, क्यों जलाना है किसी को। तो ये देखो इस तरह की वेजिटेबल वगैरह हो जाती है। पहले पिछले साल तो कुछ हुआ भी नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी तो अभी भी बहुत है, इस बार भी बहुत गर्मी है। और ये तो बिल्कुल छोटा सा है। तो पहले पड़ोसी वो लगा था कुछ होता तो है नहीं, फिर कह देते अरे हो जाएगा कभी तो कुछ ना तो हो ही जाएगा, है ना। तो बस इस तरह से देखो एक रोज़ की सब्ज़ी तो बनी गई है ना। अभी जो ये छोटी सी बैंगनी है इनको रख देते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये जितनी छोटी और रखेंगे उतनी स्वादिष्ट भी बनती है, थोड़ी सी बड़ी रख देते हो जाती तो फिर ये पक सी जाती है सीड्स इनके, तो फिर वो टेस्टी भी नहीं लगते हैं। तो ये देखो ये लाल साग, इसको कोई नहीं खा रहा फ्रेंड्स। इसकी ना इतनी बकवास सब्जी, खाने को तो टेस्टी होती है पर वो दिखने को बड़ी बेसुरी लगती है। रेड कलर की आलू डालते हैं ना जब बीच में, तो इसका जो कलर होता है वो, चलो अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मतलब सब्जी लाल सब्जी होती है ना, बड़ी बुरी लगती है मेरे को। तो मैं नहीं बनाऊँगी इसकी सब्जी। हाँ कभी बनाऊँगी पर नहीं बनाऊँगी, बस इसको नहीं लगाना मैंने अभी, क्यों मैंने कॉलेज की जगह लगा लेना। अभी कॉलेज मेरे पास बहुत सारा है, तो बहुत सारी सब्जियां तो नहीं है, 2-4 सब्जियां लगाई हुई है। अभी मुझे बहुत सारे प्लांटर भी चाहिए। यह देखो मैंने गेंदे के फूल भी लगाए हुए हैं,
एक ये, बल्कि ये अच्छा, इससे अच्छा तो वाटर स्पिंच है कि यार सब्ज़ी अच्छी बनती तो लाल साग की भी बहुत अच्छी है। देखो कितने अच्छे ऐसे लगते हैं जैसे कोलियस के है ना, तो बड़े सुंदर है। गमले में, एक गमले में लगाए तो ऐसे कॉक्सकॉम के साथ इनको भी लगा लवे तो बड़े अच्छे लगेंगे अपने टेरेस गार्डन पर। तो मॉसरोज भी देखो अभी कितने अच्छे खिल रहे हैं, गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं। तो ये देखो, ये मैंने मल्चिंग के लिए लगाए थे, मल्चिंग भी हो रही है साथ में अच्छी खासी। जिस दिन से इसमें मल्चिंग हो रही है उस दिन से पौधों में मिर्च भी हो रही है, नहीं तो मिट्टी तुरंत सूख जाती थी। तो ये देखो इस तरह से मैंने बहुत सारी मल्चिंग के लिए पुदीना, टर्टल वाइन, मॉसरोज वगैरह ये सब चीज़ें लगाई हुई है। तो अभी ये हफ्ते में मेरी दूसरी सब्ज़ी हार्वेस्ट है और इसका बचत का श्रेय मैं अपने लिए देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कल जो है बहुत सारे प्लांटर भी लिए हैं, लगभग 10-12 प्लांटर मैंने लिए हैं। आपको सारा टेरेस गार्डन दिखा दूँ, वैसे मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में सारा टेरेस गार्डन दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो तो बनानी होती है ना, तो वैसे ही वीडियो बनानी है मैंने। तो कोई टाइटल टूटल कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस ऐसा ही है, डेली रूटीन की वीडियो है। अभी डेली रूटीन में अभी कौन सा टाइटल मैं लेकर आऊँ, है ना। तो बस ये टाइटल होगा, आज मैंने टेरेस पर से की छोटी सी हार्वेस्टिंग। और साथ में ये देखो मैंने ये गमले जो है, गमलों में जो ये वाले ग्रो बैग थे, ये छोटे छोटे से ग्रो बैग, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फ्रेंड्स। ये मेरे दुख सुख के साथी है। जब भी इनमें किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता जाता है तो फिर मुझे मिट्टी की कमी नहीं होती है। इस तरह से मैं अपने इनमें पौधों में जो है मतलब प्लांटर लेकर आती हूँ, तो फिर वो इन्हीं ग्रो बैग में से जो किचन वेस्ट से बनी मिट्टी होती है तो इन्हीं को जो है मैं अपने इन गमलों वगैरह में फिल कर देती हूँ। तो फिर हुई ना बचत। तो एक तो फ्रेंड्स में बचत ये भी रखती हूँ कि जैसे सब्जी हफ्ते में 2 बार अगर हार्वेस्टिंग हुई है, मतलब एक रोज़ की सब्जी अगर आपको, अब बैंगन क्या रेट है, अगर 20-30 रुपये किलो के तो 10-15 रुपये तो बच ही जाते हैं ना। तो मतलब चिपट टाइप की गार्डनिंग करती हूँ ना मैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखो बहुत सारे अभी मेरे छोटे छोटे से ग्रो बैग वगैरह है, इनके लिए भी मैं प्लांटर लेकर आऊँगी। तो इस तरह से मैं अभी ये बरांडा भी मेरा भर रहा है, इधर यहाँ पर भी मैं बहुत सारे प्लांट रख रही हूँ। और मेन फोकस है अभी गार्डनिंग में फ्रेंड्स की, अभी ड्रम किचन वेस्ट से भरेगा। अभी सब ये चीज़ें नहीं भरूँगी मैं, अभी सिर्फ पूरा फोकस है कि इसको जो है ये अक्टूबर-नवंबर तक बिल्कुल इसकी मिट्टी रेडी हो जाएगी और फिर जो भी सर्दियों की सब्जियां होगी वो इसमें लगेगी। और जब सर्दियों में किचन वेस्ट होता है तो सर्दियों में बहुत सारा कम फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उस टाइम बहुत सारा किचन वेस्ट होता है, मटर के छिलके, गाजर वगैरह सभी के, गोभी वगैरह के, क्योंकि उस टाइम उनका सीजन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है कि मिट्टी जो है टेरेस गार्डन पर फ्री की बनती रहती है और गार्डनिंग होती रहती है। तो बस इस तरह से मैं भी अपने टेरेस गार्डन पर इन छोटी छोटी सी चीज़ों का सदुपयोग करती रहती हूँ और अपनी गार्डनिंग करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने टेरेस गार्डन के बारे में कुछ और भी बता दूँ। तो जब भी मैं अपने किचन गार्डन में फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ वही किचन वेस्ट वगैरह का ही देती हूँ। हफ्ते में एक बार 15 दिन के बाद फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। या देखो मैंने किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र इसमें बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बासी रोटी का जो आटे का छान होता है उसका फर्टिलाइज़र दिया था। ये एलोवेरा का एंजाइम है, ये लगभग 30 दिन के बाद, 30 नहीं 90 दिन के बाद ये बन के तैयार होगा। तो जो भी मतलब फर्टिलाइज़र के लिए देखो, जैसे मान लो घर के अब तरबूज खरबूजे वगैरह खा लिए है ना, तो ये तरबूज खरबूजे वैसे तो अगर गमले में डालें तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो सारा कीचड़ हो जाता, सारा बाहर निकल जाता है। उससे अच्छा है कि इसका फर्टिलाइज़र दे दो, जो बाकी बच जाता है फिर उसको ड्रमों में फिल करो, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो पौधे देखो फ्रेंड्स, कोई भी पौधा ख़रीदा हुआ नहीं है, जो भी टेरेस पर लगे हुए थे और जो भी पौधे फ्री के पौधे हैं वही लगे हुए हैं। कोई भी पौधा मैं लेकर नहीं आती हूँ, बहुत कंजूस टाइप की गार्डनर हूँ और जितना हो सकती जितनी होती मैं कंजूसी करती रहती हूँ। तभी जो मेरे बहुत सारे जो इस तरह बन जाते हैं, गार्डन वर्क हो जाता है मेरा। और मिट्टी हमें सारा साल बढ़ाती रहती हूँ, किचन वेस्ट को हमेशा संभाल के रखती रहती हूँ। तो इस तरह से ये देखो अभी जो ये ग्रो बैग वगैरह है, तो इनमें सब में मैंने वैसे ही मक्की के दाने बीजे हुए हैं, ताकि इसके अंदर नीचे जो किचन वेस्ट है वो सारा डिकम्पोस्ट हो जाए। और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर इसमें जो है वेजिटेबल ज़्यादा ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे से काम मेरे गार्डन में हमेशा चलते रहते हैं। पौधे का दिखाऊँ मैं फ्रेंड्स, ये देखो कुछ गोबर खाद के साथ कुछ इस तरह के बीज वगैरह जंगल से आए होते हैं, जिसमें छोटे छोटे से मॉर्निंग ग्लोरी की तरफ भी फूल लगते हैं, किसी में
में बिल्कुल बारीक फूल लगते हैं, किसी में थोड़े बड़े बड़े से लगते हैं। तो घर में जो भी अरबी वगैरह होती है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ, उनके बीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। जैसे अरबी हो उसमें से 4-5 अरबी तो छुपा के रख ही देती हूँ, तो उनको भी हमेशा लगा के रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो हल्की फुल्की टेरेस गार्डनिंग होती है। ज़्यादातर तो नॉर्मल पौधे ही होते हैं, जैसे अपराजिता के हैं। अपराजिता के मैंने बहुत सारे सीड्स इकट्ठा करे हुए थे। अभी पूरा फोकस है अपराजिता लगाऊंगी अपने टेरेस गार्डन पर, और हरी मिर्च, अपराजिता, यही 2-3 चीज़ें जो है अपने टेरेस गार्डन पर लगा रही हूँ। सिर्फ मुझे हरियाली चाहिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लेना देना है कहीं भी किसी भी ऐसा कि हाँ मेरे पास जो है बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स होने चाहिए, नहीं, मुझे उनसे कोई लेना मतलब नहीं है। बस फ्री की गार्डनिंग करती रहती हूँ। उसको मैं इतना बढ़ा के रखा हुआ है, इतना आकार में चाह के रखा हुआ है, 1-2 साल से लगभग। ये देखो फ्री के ये जो जितने भी है सेम फलियाँ वगैरह है, इन्हीं के भी जो वाटर स्पिंच, पर्पल हार्ट, कोलियस, यही चीज़ें, हल्दी वगैरह होगी, यही सब चीज़ें सब इसमें एक ही तरह की चीज़ें लगी हुई। कोई इसमें कुछ भी न्यू प्लांट्स नहीं है, एक भी प्लांट्स ऐसा नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव प्लांट है। सभी चीज़ें देखो, पर्पल हार्ट वगैरह, ये देखो सभी जो है रियो प्लांट वगैरह, ये सभी चीज़ें इसमें लगी हुई है। तो यहाँ मैं दिखाऊँ, ये मैंने गन्ना लगा के रखा हुआ है कि कद्दू की बेल है। ये देखो इस तरह से कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जो बहुत, ये तो जो दरेग होती है ना उसके पौधे हैं, ये भी मैंने रखे हुए, भी मैंने उखाड़े नहीं है। तो सब के सब आप देख सकते हैं, सारे के सारे फ्री के पौधे। ये देखो कद्दू की बेल, मैं हूँ कद्दू की बेल वाला डायलॉग बोलूँगी मैं इनके लिए अभी। तो सभी चीज़ में जितने भी मैंने किचन वेस्ट से ये भरे हुए हैं, सभी ये पहाड़ हिमाचल से लेकर आई हूँ मैं। ये एक जंगली पौधा है, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। अभी देखते हैं इसमें अभी यहाँ पर फ्लावर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कुछ भी, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बड़ा ख़रीद के रखा हुआ है। ये सारी कटिंग है, बहुत सालों से मैंने सेव करके रखी हुई है, एक ही तरह के पौधे हैं और उन्हीं को बढ़ाती रहती हूँ। गमले में ज़्यादातर लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गमले ज़्यादा लेकर आना पसंद है। तो ये देखो कोई भी पौधा ऐसा लग रहा है आपको, ये देखो जो 9 बजी होते, नहीं 4 बजी होती है, इसके जो पिंक फ्लावर होते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ से मैंने बहुत सारे सीड्स जो है हार्वेस्ट किए हैं और बहुत सारे इनको लगा भी दिया है। तो इन सब में देखो मैंने फ्रांस में हल्दी, इन ग्रो बैग वगैरह में सब में मैंने अपराजिता लगा के रखी हुई है, और बहुत सारा टट जो है क्रोटन लगा के रखा हुआ है। बस इसी तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों से ही मैंने अपना टेरेस गार्डन फुल करके रखा हुआ है। और पूरा घर जो है मेरा 1st फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक इन्हीं जो चीज़ों से लगा हुआ है। तो बस यही मेरा काम होता है, इन्हीं की देखभाल सारा दिन करती रहती हूँ और इन्हीं के साथ मतलब टाइम स्पेंड हो जाता है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो बस आज वीडियो का कोई टॉपिक, कोई टाइटल कुछ भी नहीं है, बस वीडियो है, एक नॉर्मल सी वीडियो है अपने टेरेस गार्डन की। तो कुछ प्लांट्स मैंने इधर भी रखे हैं और ये थोड़े से इंडोर है, और बस लगे हुए हैं, फिर रखे हुए हैं बस जहाँ भी जगह मिलती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर क्योंकि वीडियो बनाने का देखो मन भी नहीं करता है, ऊपर से गर्मी है और ऊपर से टाइटल को टॉपिक कुछ भी नहीं आता। एक पौधे को पकड़ के उसके बारे में कितनी जानकारी देगा, है ना, कोई भी इंसान, है ना। तो 2-3 मिनट वीडियो भी तो लॉन्ग चाहिए, जैसे भी मालूम मुझे वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।